हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट समाजशास्त्र में पूछे गए उन प्रश्नों की जो वन लाइनर बेस्ड पर पढ़े जा सकते हैं या समझे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न पर। हमारा पॉइंट है, जब एक दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिव्यक्ति रखते हैं तो इसे कहते हैं, इसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाएगा। अगला पॉइंट है, किसी विशेष स्थिति में आचरण को निर्देशित करने वाले दिशा निर्देशों को क्या कहा जाता है, इसको प्रतिमान कहा जाएगा। अगला पॉइंट है, वैन गैनप अपनी किस अवधारणा के लिए विख्यात हैं, तो यहाँ पे होगा जीवन यात्रा संस्कार। अगला पॉइंट है, एक व्यक्ति डॉक्टर है, वह मरीजों का उपचार करता है, उन्हें आहार बताता है, कंपाउंडर द्वारा दवाइयों के वितरण तथा क्लिनिक की सफाई के काम इत्यादि देखता है, ये क्रियाएं बनाते हैं। ये आपका हो जाएगा भूमिका समुच्चय। किसने कहा भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है, ये किसने कहा? आर लिंटन ने। ऊर्ध्व और क्षैतिज समूह किससे संबंधित है? मिलर से। समुदाय व संघ टॉनिस से संबंधित है। क्षेत्रीय एवं गैर क्षेत्रीय समूह पार्क एवं डेविस से संबंधित है। आनुवांशिक और एकत्र होना ये गिडेंस से संबंधित है। सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? हर्बर्ट हाइमन ने। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट है, बहुपति प्रथा एक निर्जातीय वर्णन की जिज्ञासा है, यह किसका कथन है? जीपी मर्डॉक का। अगला पॉइंट है, राज्य की परिभाषा एक मानव समुदाय जो किसी दिए गए भूभाग के शारीरिक बल के अवैध प्रयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है के रूप में किसने किया है? ये मैक्स वेबर ने किया है। किसने इस बात पर बल दिया कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार्य श्रेष्ठता की पुष्टि करना होता है? ये इमाइल दुर्खीम है। अगला पॉइंट है, समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषाई संचार को मुख्य सामाजिक कौशल कौन मानता है? बर्नस्टीन महोदय मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है, किसका कथन है समाज सावयव के समान है? ये आपका हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी के लेखक हैं मालिनोव्स्की। किसने श्रम विभाजन के सामाजिक प्रकारों के अध्ययन में अपसामान्य रूपों का विचार प्रदान किया? इमाइल दुर्खीम। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में वस्तुनिष्ठ सापेक्षवाद को प्रायः संदर्भ की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता मानता है। कौन मानता है? हर्बर्ट ब्लूमर। अगला पॉइंट है, सामाजिक शोध की विधि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रकृति और समाज के बीच विभेद किसने किया? डब्ल्यू डिल्थे ने। अगला पॉइंट है, सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी किसने किया? राधाकमल मुखर्जी ने। वह विधि जिसमें जीवित व्यक्तियों की संस्कृति वर्तमान तथा पुरालेख के लिए संग्रह की जाती है कहलाती है मौखिक वृत्ति कहलाती है। स्टॉक ऑफ नॉलेज पुस्तक किसने लिखा है? शुर्ज ने। सेल्फ एज अ प्रोडक्ट ऑफ ड्रामेटिक इंटरेक्शन गॉफमैन की पुस्तक है। अकाउंटिंग गारफिंकल की है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बर्जर और लकमैन की है। ये पुस्तक कई बार लगभग हर परीक्षाओं में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है, यह कथन किसका है? एम.एन. श्रीनिवास की। द सेकंड सेक्स किसकी पुस्तक है? सिमोन डिबुआ। फेमिनिस्ट जे फ्रीडमैन की है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स के मिलेट की है। जेंडर ट्रबल जूडिथ बटलर की है। भारतीय सामाजिक स्थिति को समझने के लिए उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसने किया? उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग डेविड हार्डीमैन ने किया है। बढ़ते अगले पॉइंट पे। पॉइंट है, योजना आयोग द्वारा क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धनता रेखा की निर्धारित आय सीमा थी 26 और 32 रुपये। 26 रुपये ग्रामीण और 32 रुपये शहरी। धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं 2030 तक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किसने किया? एन ओकले ने। अगला पॉइंट है, परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा किसने दी? राल्फ लिंटन ने। अगला पॉइंट है, प्राथमिक एवं द्वितीय समूह किससे संदर्भित है? कूले से। प्रादेशिक एवं अप्रादेशिक, इसका संबंध पार्क एवं बर्गस से है। आनुवांशिक एवं समागम, इसका संबंध गिडिंग से है। अगले पॉइंट बढ़ते हैं। पॉइंट है, द लिटिल कम्युनिटी का संबंध रॉबर्ट रेडफील्ड से है। जादू और धर्म के बीच विभेद किसने किया? फ्रेजर ने। संज्ञानात्मक विकास का संबंध पियाजे से है। नैतिक और व्यक्तिगत पहचान का उपार्जन फ्रायड द्वारा। आत्मसंकल्पना एवं सामाजिक अस्मिता का संबंध मीट से है। नैतिक श्रेणियों का अभ्यंतरण दुर्खीम से संबंधित है।
किसने कहा है बाजार स्थिति वर्ग रचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? वेबर ने। संरचना की द्वैतता की बात एंथनी गिडेंस करते हैं। प्रारूपण टाइपिफिकेशन की बात अल्फ्रेड शुल्ट्ज करते हैं। अगला पॉइंट है परावाक उन्मुखता, ये डेरिडा से संबंधित है। प्रवचन डिस्कोर्स मिशेल फूको से संबंधित है। बीमारू राज्य की संकल्पना आशीष बोस ने दिया है। 17वां सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को या संधारणीय विकास को। अपराध के विभेदक साहचर्य का नियम सदरलैंड का है। द मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ये रिडजर की बुक है। ग्रामीण नगरी सातत्य का संबंध रॉबर्ट रेडफील्ड से है। द फेमिनिन मिस्टेक बर्डी फ्रीडन की बुक है। सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी एन ओकले की। द फीमेल यूनिक जर्मन ग्रियर की। जो व्यक्ति उपयुक्त नहीं स्थापित हो सके वो आगे बढ़ने के पात्र नहीं है, ये स्पेंसर का है। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। वह प्रक्रिया जो सामाजिकरण के समतुल्य मानी जाती है कही जाएगी संस्कृतिकरण। बाल्यावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्राथमिक सामाजिकरण। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी का संबंध लेवी स्ट्रॉस से है। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एसएफ नाडेल की पुस्तक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी रेटल ब्राउन की है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर आर के मर्टन की है। द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर हैबरमास की है। डिसिप्लिन एंड पनिश फूको की है। राइटिंग एंड डिफरेंशिएशन डेरिडा की बुक है। और लिंग और भूमि अधिकार का संबंध वीणा अग्रवाल से है। अगली पॉइंट पर बढ़ते हैं। पॉइंट है लैंगिक असमानता और कानून, इसका संबंध फ्लेविया एग्नेस से है। महिलाएं और नातेदारी का संबंध लीला दुबे से है। महिलाएं और संघर्ष गरुड़ा चानन से संबंधित है। चंपारण आंदोलन 1917। बारदोली सत्याग्रह 1929। कैरा सत्याग्रह 1918। संथाल विद्रोह 1855। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने। अति निश्चय ओवर डिटर्मिनेशन अल्थुजर से संबंधित है। संरचनाकरण गिडेन से संबंधित है। अगला पॉइंट है नव प्रकारवाद का संबंध अलेक्जेंडर से है। अविकृत संवाद का संबंध हैबरमास से है। फसल में जोतदार के अधिकारों को आधे से कम करने, 1/3 करने और गरीब बटाईदार किसानों के अधिकारों में संगत बढ़ोतरी करने की मांग के साथ शुरू हुआ था तेभागा आंदोलन। स्वतंत्र भारत के विकास का मॉडल कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है। अल्प विकसित का विकास का किसका वाक्यांश है? आंद्रे गुंदल फ्रैंक का है। बिरसा मुंडा आंदोलन निर्जातीय आंदोलन था। भगत आंदोलन सुधारवादी आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं। नागा आंदोलन अलगाववादी आंदोलन था। झारखंड आंदोलन उपराष्ट्रवादी आंदोलन था। दलित महिलाओं का संबंध शर्मिला रेगे से है। महिला और संघर्ष का संबंध उर्वशी बुटारिया से है। वैधव्य का संबंध मार्था एचेन से है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।